नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार कांग्रेस की उस हलचल की जिसने एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। दिल्ली से आया बुलावा, 23 जनवरी की तारीख और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी। ये सब मिलकर बता रहे हैं कि मामला साधारण नहीं है। सवाल सिर्फ एक बैठक का नहीं है, सवाल है बिहार कांग्रेस के भविष्य का, उसकी दिशा का और शायद उसकी दशा का भी। दोस्तों, बिहार कांग्रेस के सभी विधायक, सभी एमएलसी और सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। जगह है नई दिल्ली का इंदिरा भवन और तारीख है 23 जनवरी। बैठक की अध्यक्षता करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। अब आप खुद सोचिए, जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठने जा रहा हो और वो भी बिहार जैसे राज्य को लेकर, तो इसके मायने क्या है। बिहार जहां कांग्रेस कभी सत्ता का केंद्र हुआ करती थी, जहां से देश को बड़े बड़े नेता मिले, आज वही कांग्रेस बिहार में हाशिए पर खड़ी नजर आती है। विधानसभा में गिनती के विधायक, संगठन में अंदरूनी खींचतान और कार्यकर्ताओं में मायूसी। ऐसे माहौल में दिल्ली का ये बुलावा कई सवाल खड़े करता है और कई उम्मीदें भी जगाता है। दरअसल ये बैठक अचानक नहीं बुलाई गई, इसके पीछे की पटकथा पिछले कई महीनों से लिखी जा रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठते रहे। संगठन कमजोर क्यों है, विधायक दल का नेता अब तक क्यों नहीं चुना गया, पार्टी के भीतर गुटबाजी क्यों बढ़ती जा रही है। ये सारे सवाल अब आलकमान के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले पटना के सदाकत आश्रम में एक अहम बैठक हुई थी। पार्टी के प्रभारी कृष्ण अलावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने विधायकों और पदाधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की थी। उस बैठक में संगठन की हालत, जमीनी सच्चाई और आने वाले आंदोलनों को लेकर बात हुई। खास तौर पर मनरेगा को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की रणनीति बनी। तय हुआ कि जिलों में इसे मजबूती से ले जाया जाएगा ताकि जनता के मुद्दों पर कांग्रेस सड़क पर दिखे। लेकिन सच यही है कि सिर्फ आंदोलन की बात से पार्टी की अंदरूनी कमजोरी नहीं छिपाई जा सकती। बिहार कांग्रेस इस वक्त दोहरी चुनौती से जूझ रही है। एक तरफ बिहार बीजेपी और एनडीए का दबाव है, तो दूसरी तरफ भीतर की गुटबाजी और असंतोष है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पटना में कांग्रेस कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ था। मकर संक्रांति का मौका था, लेकिन पार्टी की एकता उस दिन सवालों के घेरे में आ गई। पार्टी के 6 विधायक उस भोज में पहुंचे ही नहीं। कई बड़े नेता भी नदारद रहे। ये गैर हाजिरी सिर्फ एक कार्यक्रम से दूरी नहीं थी, ये एक सियासी संदेश था। इसके बाद हालात और बिगड़े। पार्टी के कुछ नाराज नेताओं ने अलग से भोज का आयोजन कर दिया। उसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और विधान परिषद सदस्य मदन मोहन झा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अब आप समझ सकते हैं कि जब पार्टी के भीतर ही दो भोज होने लगे हो, तो एकता का दावा कितना खोखला रह जाता है। यही वजह है कि अब दिल्ली सरकार में बिहार कांग्रेस की पेशी होने जा रही है। 23 जनवरी की बैठक का एजेंडा आधिकारिक तौर पर सामने तो नहीं आया है, लेकिन राजनीति में जब एजेंडा नहीं बताया जाता तो तब समझ लीजिए कि बात बहुत बड़ी होने वाली है। कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक में बिहार कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव पर खुलकर चर्चा होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक दल के नेता तक कई पदों पर मंथन हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार कांग्रेस का विधायक दल नेता कौन होगा। चुनाव हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नेता का चयन नहीं हो पाया। ये अपने आप में पार्टी की कमजोरी को दिखाता है। विधानसभा में बिना नेता के कांग्रेस कैसे प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाएगी, ये सवाल राहुल गांधी और खड़गे भी जरूर पूछेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी पिछले कुछ समय से संगठन को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करना होगा। सिर्फ गठबंधन के सारे राजनीति नहीं चलेगी। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां गठबंधन में रहते हुए भी कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो, कार्यकर्ता मजबूत हो, संगठन चुस्त दुरुस्त हो और नेतृत्व साफ सुथरा हो। यही वजह है कि दिल्ली की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे ने कई राज्यों में संगठनात्मक बदलाव किए। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अब गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो पार्टी लाइन से बाहर जाएगा उस पर कार्रवाई तय है। ऐसे में बिहार कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि दिल्ली में सिर्फ चाय पानी की बैठक नहीं होने वाली। दिल्ली में होने वाली ये बैठक बिहार कांग्रेस के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा है। यहाँ तय होगा कि पार्टी अपनी पुरानी ढर्रे पर चलेगी या खुद को एक नए सिरे से खड़ा करेगी।
सवाल ये भी है, क्या आलकमान सभी गुटों को साथ बिठाकर कोई साझा रास्ता निकाल पाएगा या फिर कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे? दोस्तों, बिहार की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। भले ही सीटें कम हों, लेकिन पिछले कुछ सालों में पार्टी की साख कमजोर हुई है। कार्यकर्ताओं में जोश की कमी दिखती है। बड़े नेता दिल्ली पटना के चक्कर में उलझे रहते हैं और गांव कस्बों में कांग्रेस का झंडा थामने वाला कोई नजर नहीं आता। मनरेगा को लेकर आंदोलन की बात तो अच्छी है, लेकिन सवाल ये है, क्या पार्टी उसे जमीन पर उतार पाएगी? जब अंदर ही तालमेल नहीं है तो बाहर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? यही सवाल दिल्ली की बैठक में बार बार उठेगा। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी इस बैठक में नेताओं से दो टुक बात कर सकते हैं। साफ पूछा जा सकता है कि पार्टी कमजोर क्यों हुई, जिम्मेदारी कौन लेगा और आगे का रोड मैप क्या है। सिर्फ शिकायतें सुनने का वक्त अब नहीं है। आलकमान चाहता है कि बिहार कांग्रेस खुद का ब्लूप्रिंट लेकर आए। एक और अहम पहलू है आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव। भले ही चुनाव अभी दूर हो, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। बिहार जैसे राज्य में अगर कांग्रेस को फिर से खड़ा होना है तो संगठन से लेकर चेहरे तक सब कुछ नया करना पड़ेगा। पुराने चेहरों पर भरोसा किया जाए या नए नेता को आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा संभव है। दोस्तों, ये भी देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की बैठक के बाद पार्टी से क्या संदेश बाहर आता है। क्या कोई बड़ा फैसला होगा या फिर सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा? बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बैठक से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें लगता है अब या तो पार्टी सुधरेगी या फिर हालात और बिगड़ेंगे। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस जब भी संगठन पर ध्यान देती है तब वापसी करती है, लेकिन जब अंदरूनी कलह हावी हो जाती है तब नुकसान तय होता है। बिहार कांग्रेस आज उसी चौराहे पर खड़ी है। तो दोस्तों, 23 जनवरी की तारीख नोट कर लीजिए। दिल्ली के इंदिरा भवन में होने वाली ये बैठक सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये तय करेगी कि बिहार कांग्रेस का अगला अध्याय क्या होगा। नई शुरुआत या पुरानी कहानी का दोहराव। अब देखना यह है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार कांग्रेस को सिर्फ नसीहत देकर लौटते हैं या फिर सख्त फैसलों से पार्टी को नई दिशा देते हैं। बिहार की राजनीति में कांग्रेस फिर से मजबूत होगी या नहीं, इसका जवाब शायद इसी बैठक से निकल कर आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की सियासत में खेल अभी बाकी है। नमस्कार।